तो मर जाऊँगी। बहुत ही हार्मफुल रहे थे वो मेरे लिए कैप्सूल, मुझे रिएक्शन करने लगे थे। सो हे गाइस, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि राजपूत आपका मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो वैसे तो आपको थंबनेल देख के अब पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है, फिर भी मैं बता दूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ मतलब आप लोगों की डिमांड पे, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत से कमेंट किए थे कि एक इस पे लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो ये लॉन्ग वीडियो आ गया है। तो बहुत जन आपको वेट गेन की जर्नी बताते हैं, कोई वेट लॉस की जर्नी बताते हैं। तो मेरा वाला मिक्स है क्योंकि मैंने वेट गेन करके वापस वेट लॉस किया था। तो ये पूरी मिक्स जो जर्नी है वो बताने वाली हूँ इसमें मैं। तो बहुत से इस पे कमेंट आए थे, इसलिए मैं सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो हो जाए लॉन्ग। तो कुछ टाइम पहले मैंने शॉर्ट्स पे वीडियो अपलोड किए थे, तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने वेट लॉस कैसे किया? तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने वेट लॉस नहीं किया था, मैंने वेट गेन किया था और वापस मेरा वेट लॉस अपने आप हो गया था। तो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आपने ऐसा क्या लिया था, क्या लिया था? और कौन से मैंने बताया था कि कैप्सूल लिए थे ऐसे। तो वो कौन से कैप्सूल है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी। और मैंने अपना वेट गेन करके वापस वेट लॉस कैसे कर लिया। और मैंने बोला था कि बहुत ही हार्मफुल रहे थे वो मेरे लिए कैप्सूल। वो कैप्सूल लेके फिर वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी वो कैप्सूल ले रहे हो या लेने वाले हो तो ये वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए। और वो कौन से कैप्सूल है वो वीडियो में आगे बताऊँगी मैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी पहले। मैं भी कुछ जो मेन टॉपिक है उसके लिए स्किप कर देती वीडियो, तो कुछ-कुछ बातें पता नहीं चलती है। तो पूरा वीडियो बताऊँगी मैं, पूरी मतलब जो मेरी स्टोरी है वेट लॉस से फिर वापस वेट गेन विस फिर वापस वेट लॉस का, तो ये मैं पूरा बताऊँगी आपको, तो वीडियो पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं, 1.5 साल पीछे चलते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा पतली थी। मतलब देख सकते हो आप, फ़ोटो में लगा दूँगी। तो बहुत ज़्यादा पतली थी, मेरे गाल एकदम पिचके हुए थे, एकदम पतली थी, 33 इतना इतना ही था मेरा वेट। तो बहुत बच्चों की तरह मतलब पतली थी, आज भी ऐसी ही हूँ, मतलब हो गई। तो उस टाइम पे 1.5 साल पहले मैंने मतलब फ़ोन में भी देखे थे और कुछ लोगों ने भी बोले थे मुझे कि वो कैप्सूल लेने से आपका वेट गेन हो जाएगा। मतलब कोई भी पतला इंसान होगा वो यही चाहेगा कि मैं मोटा हो जाऊँ जल्द से जल्द। तो मेरा भी ऐसा ही था कि जल्दी से जल्दी मैं मोटी हो जाऊँ। पतले होते हैं ना तो सबका होता है कि यार मोटा होना है, मोटा होना है। तो मुझे भी वैसा ही था कि मैं मोटी हो जाऊँ जल्दी-जल्दी। तो मैंने वीडियोज़ देखे बहुत से यूट्यूब पे, तो बहुत से देखने के बाद मतलब वो चीज़ें भी मैंने ट्राई की थी। बहुत सी टैबलेट्स ली और बहुत से अलग-अलग जो बोलते हैं कैप्सूल वगैरह सब ले लिए थे। तो उससे मेरा वेट अच्छे से गेन नहीं हो पाता था, मतलब रेगुलर नहीं लिए थे। तो जो कैप्सूल मैंने लिए थे वो फिर मैंने देखे एक फ़ोन पे और मैंने वो कैप्सूल लेने स्टार्ट किए थे। 1.5 साल पहले कैप्सूल लेने स्टार्ट किए थे। 4 मंथ मैंने शायद, हाँ, वो रेगुलर लिए थे वो कैप्सूल। तो मैं मतलब जब स्टार्ट किया था लेना तो ऐसे हो गई थी, थोड़ी-थोड़ी मोटी होने लगी थी। मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर आपको असर दिखना चालू हो जाता है। 2-3 केजी हो गए थे मेरे, वेट बढ़ गया था, 2-3 केजी बढ़ गया था। ये देख सकते हो आप, इस फ़ोटो में ऐसी हो गई थी। फिर मैं उस टाइम पे 2 1 डेढ़ महीने तो मैंने जब ससुराल में थी तब लिया था, फिर मैं अपने मायके चली गई थी। तो वहाँ भी मैं ले रही थी, 4 मंथ तक मैं बोल रही हूँ, 4 मंथ मैंने रेगुलर लिया था। तो वहाँ जाके भी मैंने स्टार्ट रखा। तो जब वो कैप्सूल मैंने लिए थे, तो उसपे साफ-साफ लिखा होता है, आपको वार्निंग दी होती है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना होता है, बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाना होता है। और मतलब जो शुगर बीपी वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको भी लेना नहीं होता है, तो वो तो नहीं थे। बट आपको बाहर का बिल्कुल भी बहुत कम कम, बहुत ज़्यादा कम, मतलब 10 दिन घर का खा लिया तो 1 दिन बाहर का, वो भी नहीं, 1 महीना घर का खा लिया, 1 दिन बाहर का, वैसा था। तो बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना था। तो यहाँ पे ससुराल में थी तो मैंने घर का ही खाना खाया था। जब मैं अपने मायके चली गई तो मैंने 2 महीने हो गए थे मुझे लेते हुए। तब मतलब उसपे भी वो भी लिखा होता है कि आपको रिएक्शन भी करते हैं, तो मुझे रिएक्शन करने लगे थे। आप यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, इतने ज़्यादा पिंपल हुए थे मेरे फेस पे, मेरा फेस पूरा पिंपल से भर गया था। मतलब इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, मोटी तो बहुत हो गई थी, अच्छी लग रही थी मोटी तो। मतलब इतना फ़ास्ट गेन हो रहा था ना मेरा वेट उस कैप्सूल से। तो वहाँ पे मोटी बहुत हो रही थी, बट जैसे-जैसे मोटी हो रही थी वैसे-वैसे मेरे पिंपल्स इतने ज़्यादा निकल, घर का खाना खा रही थी फिर भी मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो फिर कोई बात नहीं, मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मोटी हो रही हूँ, सह लूँगी पिंपल्स भी। तो मैं पिंपल्स होने लगे, कोई बात नहीं। तो वो तो होता है, मतलब कुछ-कुछ जो कैप्सूल वग़ैरह जो हम टैबलेट्स लेते हैं, बहुत टैबलेट्स वग़ैरह तो हमारी बॉडी के लिए वैसे भी अच्छी है ही नहीं, तो रिएक्शन करेगी वो तो।
तो पिंपल्स होने लगे थे। उसके बाद मैं मेरे ननिहाल में शादी थी, तो मैं वहाँ पे चली गई थी। तो मैं वहाँ पे चली गई और वहाँ पे शादी थी, तो शादी है इसका मतलब तो बाहर का ही खाना होने वाला है। तो हमारे यहाँ रिवाज़ है कि मतलब शादी होती है तो फैमिली वाले जो होते हैं वो खाने का इन्विटेशन देते हैं। तो वहाँ हम मतलब कितने दिनों तक मेरा बाहर का ही खाना चला था। बाहर का खाना मतलब तेज़ मसाला, तेल वग़ैरह वो सब ज़्यादा होता है। तो मैं 5-6 दिन तक मैंने रेगुलर खाया। मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं यार, थोड़े दिन तो चल जाएगा, इतना नहीं खाऊँगी। फिर भी मैंने दाल राइस खाया, फिर भी बहुत ज़्यादा मसाला होता है बाहर के खाने। तो 5-6 दिन बाहर का खाना चला, उसके 5-6 दिन बाद रात के टाइम पे मेरे मतलब ज़्यादा बाहर का खाना खाने की वज़ह से लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि उस दवा में लिखा हुआ था कि आप बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएँ, फिर भी मैंने खाए। तो वो शायद मेरी गलती थी, मतलब शायद नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने इतना बाहर का खा लिया। बट क्या क मतलब उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब हमारे जो घर वाले थे वो बाहर ही खाना खा रहे थे और मैं भी ना जाऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए बाहर का खाना वो खाना ही होता है, जब फैमिली वाले इन्विटेशन देते हैं तो जाना ही होता है। तो वो मेरी गलती थी, मैंने बाहर का खाना खा लिया था। यार! तो वो मेरी गलती थी कि मैंने बाहर का खाना खाया और वो एक दिन मेरे लिए इतना मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो एक दिन इतना खतरनाक वाला दिन था, ऐसा लग रहा था मैं आज तो मर जाऊँगी। मेरे लिए 1 सेकंड भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 1 सेकंड में आके बेड पे सो रही हूँ, वापस मुझे बाथरूम में जाना पड़ रहा है, वापस बाथरूम से बाहर आ रही हूँ, वापस सो के मतलब उठा ही नहीं जा रहा, मेरे आँखें नहीं खुल रही थी, क्योंकि लूज़ मोशन तो हालत खराब कर देती है सबकी। तो 1 सेकंड में मैं बेड बेड पे आती हूँ, वापस मुझे बाथरूम में पूरा 1 दिन मतलब 1 2-3 चक्कर हम बाथरूम के निकाले तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। मैं सुबह से शाम रात की पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है। पूरे रात तक मुझे लूज़ मोशन लगे हैं, क्योंकि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देते हैं, हमारे ये जो टैबलेट्स रिएक्शन कर देते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया तो मतलब उन्होंने बोला कि शायद गर्मी चढ़ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बॉडी में। होने वाली है, क्योंकि बाहर का खाना खाएँगे तो हीटनेस ज़्यादा होगी बॉडी में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी मेरे बॉडी में। मेरी इतनी हालत ख़राब होने के बाद भी मैंने वो टैबलेट्स रेगुलर रखी, क्योंकि मुझे मोटा होना था यार। एक ज़िद होती है ना कि पतले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मोटे होते हैं ना, मतलब एक तो पतले होते हैं बहुत ज़्यादा और फिर थोड़े-से मोटे होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हम अच्छे लगने लगते हैं, तो ऐसा रहता है कि भई कुछ भी हो जाए बट मोटा ही रहना है, अब पतला नहीं होना है। मुझे ऐसा हो गया था कि अब मोटा ही रहना है, पतला नहीं होना है, कुछ भी हो जाए मैं तो लूँगी। तो मैंने तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने वो रेगुलर रखी वो टैबलेट्स। उसके बाद 4 मंथ्स हो गए थे, मैं वापस ससुराल आ गई थी। तो फिर मैंने ससुराल आने के बाद वो छोड़ दिए। मतलब उसपे भी लिखा हुआ था पीछे कि 3-4 मंथ बस रखना है आपको और फिर छोड़ देना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अचानक लिए और अचानक छोड़ दिए। मतलब उसपे लिखा हुआ था कि आपको धीरे-धीरे छोड़ना है। आपको 1 मंथ 2 मंथ आपको एक-एक दोनों टाइम लेना है। तीसरे मंथ आपको एक ही टैबलेट लेनी है, एक टाइम लेनी है और 4 मंथ आपको लेना है, एक एक लेके एक एक आपको लेनी है और एक 1 दिन बाद 1 दिन छोड़ के एक-एक लेनी है। तो मैंने क्या किया था, एकदम से छोड़ दी थी। ससुराल आने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा था बहुत ज़्यादा हो गई है और जो टैबलेट्स हमारे खाते हैं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए खराब होती है, इसलिए अब टैबलेट तो नहीं खानी चाहिए, बट मैं बुद्धू थी, मैंने तो खा ली थी। मैं छोड़ दी अचानक, तो कुछ दिन के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे-धीरे मेरा वेट ऐसा होने लगा, फिर मैं फ़ोटोज़ लगाती रहूँगी। जब मैंने छोड़ा तो छोड़ा उस टाइम पे तो ऐसा था, फिर वापस धीरे-धीरे कुछ दिन बीतते गए, 15 दिन 20 दिन बाद मेरा वेट ऐसे हो गया। फिर धीरे-धीरे एकदम मेरा वापस वेट लॉस ऐसे हो गया, क्योंकि मैंने अचानक से वो टैबलेट छोड़ दी थी। फिर भी उसके पहले के मुकाबले अभी थोड़ा-सा हल्का-सा फ़र्क है, बस हल्का-सा, जो कि गाल-वाल पिचके हुए नहीं है, तो इतना-सा ही फ़र्क है बस। तो अभी करते हैं कैप्सूल की बात। जो कैप्सूल मैंने लिए थे वो थे गुड हेल्थ कैप्सूल, जो कि यहाँ पे मैं फ़ोटो बता दूँगी। जो हम वेट गेन के लिए टैबलेट्स लेते हैं वो हमारा फेट बढ़ाती है, हमारा जो मांस होता है वो नहीं बढ़ाते हैं। फेट बढ़ाते हैं, इस वज़ह से हम फटाफट से मोटे होने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम मोटे हो जाएँगे, वापस पतले नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। जब तक लेते हैं तब तक मोटे रहेंगे, फिर वापस पतले हो जाएँगे, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने 4 मंथ वो गुड हेल्थ कैप्सूल लिए हैं। वापस मेरा जो ये आप देख सकते हो वेट लॉस वापस हो गया है। कैप्सूल अगर आप भी ले रहे हो या लेने जा रहे हो तो अपने रिस्क पे लो, क्योंकि कुछ भी फ़ायदा नहीं है उन कैप्सूल और टैबलेट्स का, क्योंकि जब तक हम उनको लेंगे तब तक हम मोटे होते जाएँगे। तो अगर आप भी मोटा होना चाहते हो, मोटा या मोटी होना चाहते हो,
तो नेचुरली मोटे हो जाओ तो अच्छी बात है। तो मैं अभी वो चीज़ें कभी लेना नहीं चाहूँगी, अगर मैं नेचुरली मोटी हो जाऊँगी तो ठीक है, वरना मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है मुझे, मैं कुछ भी कर लूँ यार, कुछ भी खा लूँ, पी लूँ, कुछ लगता ही नहीं है। इसी से परेशान होके मैंने वो कैप्सूल लिए थे। अभी मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगी अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो कैप्सूल वग़ैरह हम लेते हैं बहुत ही रिस्क होता है हमारी बॉडी के लिए। हमें ऐसा लगता है यार पतले हैं, फटाफट से मोटे हो जाएँगे, बट ऐसी रिस्क आप बिल्कुल ना लें। मैंने तो ले रखी थी। तो बाद में जाके आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं वो। अभी तो हमें पता नहीं चलेगा, फिर धीरे-धीरे जैसे हमारी ऐज बढ़ती जाएगी, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो बहुत अलग-अलग रिएक्शन भी करते हैं वो कैप्सूल। मेरे तो पिंपल्स वगैरह ही निकले थे और एक बार मेरी हालत खराब हो गई थी। तो यार बस ये था मेरा आज का जो टॉपिक था, उसका मैंने पूरा बता दिया, आपको क्लियर कर दी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था गुड हेल्थ के कैप्सूल के लिए, वो आपके साथ क्लियर कर दिया। एक और बात बताना चाहती हूँ मैं कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं जल्द ही। तो इस टॉपिक पे मतलब 100 के सब्सक्राइबर पे मैंने फर्स्ट लाइव और Q&A वीडियो का सोचा है कि मैं पहले क्या करूँ। तो आप लोग मुझे सजेशन दो कि मैं पहले लाइव आऊँ 100 के सब्सक्राइबर पे, या फिर फर्स्ट मेरा Q&A वीडियो बनाऊँ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय, राधे कृष्णा।